सो फ्रेंड्स, आपने देखा कि कितना इसमें जो है बकवास आवाज़ निकल रहा था। टीवीएस अपाची आरटीआर 160 सीसी 2021 मॉडल बाइक है, इस तरह की आवाज़ इसमें नहीं निकलना चाहिए, लेकिन कस्टमर का कुछ ना कुछ यहाँ पे गलती है जिसकी वजह से यहाँ पे साउंड आ रहा है। तो वीडियो पूरा अंत तक देखिएगा, वीडियो में बहुत मजा आने वाला है और वीडियो जो है आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि इसमें हम वीडियो में आपको जानकारी देने वाला है कि टाइमिंग चेन जो किस तरीके से आपको फिटिंग करना चाहिए। अगर उसमें टाइमिंग चेन खराब रहा है तो क्या क्या चीज़ आपको काम करना चाहिए, 3 स्टेप बताएंगे, 3 स्टेप मात्रा में आपको देखना है। उसके बाद से टीवीएस अपाची का टाइमिंग चेन सेट करने का आपको जानकारी हो जाएगा और आप उसको आसानी से सेट भी कर लीजिएगा, कोई दिक्कत भी उसमें नहीं होगी। तो देखिए, इस बाइक में बहुत सारा दिक्कत था, जैसे कि क्लच पर जलना, टाइमिंग चेन खराब होना, इसका टाइपिट ढीला होना, बहुत सारा प्रॉब्लम था। सभी प्रॉब्लम को हमने फेस किया, उसको सॉल्व किया, लेकिन टाइमिंग चेन का प्रॉब्लम जो है आपको दिखा रहे हैं। टाइमिंग चेन का इसमें प्रॉब्लम हुआ है। टाइमिंग चेन का प्रॉब्लम देखिए क्यों हुआ है। कस्टमर जो है इसको काफ़ी रफ राउंड गाड़ी को चलाए हैं और इसमें क्या हुआ है, इसमें क्लच पर जल गया, पूरा भी खोलेंगे देखिए, आप खुद से देखिए, पूरा कचरा हो रखा है। हमने इसका क्लच पर चेंज किया, उधर का वाश किया, पूरा चेम्बर इसका वाश किया है, क्लच पर चेंज किया है और वो सेंटर हब दोनों खराब था, उसको भी हमने चेंज किया है। और यहाँ पे इसका टाइमिंग चेन खोलेंगे तो इस साइड जो है देखिए, इस साइड हम चेंज अभी नहीं किया, बस जस्ट इसको खोल ही रहे हैं। और यहाँ पे देखिएगा कितना सारा इसमें कचरा, देखिए टाइमिंग चेन एक भी ढीला नहीं होना चाहिए, लेकिन इसमें किस तरीके से चला है हमको भी समझ नहीं रहा है। पूरा यहाँ पर ढीला हो चुका है और यहाँ पे इसको हम खोलते हैं तो पूरा कचरा से ही मिलेगा। तो चलिए खोल के दिखाते हैं आपको कैसे जो है क्या चीज़ करना चाहिए, कैसे एडजस्ट करना चाहिए, कितना टाइमिंग चेन का प्राइस है, सारा चीज़ आपको बताते हैं। देखिए, टीवीएस अपाची का टाइमिंग चेन इतना परफेक्ट देता है कि वो जल्द से ख़राब नहीं होता, लेकिन कुछ ना कुछ यहाँ पे इनका गलती है जिसके वजह से इसमें टाइमिंग चेन ख़राब हुआ है। सो वो गलती आप नहीं कीजिएगा, वो गलती मैं बता दे रहा हूँ। गलती इन्होंने गाड़ी रफ राउंड चलाया है, गाड़ी का क्लच पर डाउन था, जिसकी वजह से इसमें मोबिल जो है कचरा होकर जर गया और मोबिल कम हो गया। उसी मोबिल पे भाई ये गाड़ी चलाए हैं और शुक्र कीजिए कि इनका जो है इंजन ख़राब नहीं हुआ, इंजन ख़राब होने से बच गया। और बाइक कितना चली है, मात्र भाई बाइक चली है 20,922 किलोमीटर ही बाइक चली है, उतने में स्थिति पूरा इसका ख़राब है। यहाँ पे देखिए पूरा कचरा से इसका चेम्बर भर गया जो नहीं होना चाहिए। तो चलिए इसको हम खोलते हैं, इसको वॉश करते हैं और जो सेटिंग होता है अपाची टीवीएस BS6 का वो बताते हैं। देखिए भाई, BS6 बाइक का एक कंडीशन है, जबकि BS4 बाइक में सब कंडीशन देखने को नहीं मिलता था, लेकिन कुछ ना कुछ यहाँ पे गलती इन्होंने कर दी जिसकी वजह से कंडीशन इनको बाइक में हो गया। तो चलिए यहाँ पे वॉश करके आपको दिखाता है किस तरीके से आपको फिटिंग करना है। सो चलिए यहाँ पे मेन रोड जो भी हम इसका निकाल लेते हैं और यहाँ पे देखिए भाई कितना गंदगी भर रखा है इसमें। यहाँ धोने पे पूरा कचरा कचरा दिख रहा है और यहाँ पे आप चेम्बर में देखने की कोशिश कीजिएगा, देखिए यहाँ पे कितना सारा जो है इसमें कचरा भरा है जो नहीं होना चाहिए। टीवीएस बाइक अगर बाइक चला रहे हैं, टीवीएस का कोई भी बाइक हो, तो इस तरह से कचरा उसमें नहीं रहना चाहिए। इसमें काफ़ी सारा प्रॉब्लम आता है, जैसे कि वाइब्रेशन करना, जल्द से धुआं उठाना, क्लच प्लेट खराब होना, इसमें वाइब्रेशन टाइप का आवाज़ आना, अच्छा से आवाज़ नहीं देना। बस एक ही कारण है, क्लच प्लेट अगर ख़राब हो जा रहा है उसको तुरंत ही चेंज कराए, क्योंकि ये होती है पिकअप वाली बाइक और इसमें आप करेंगे लापरवाही तो अच्छी से पिकअप देगी नहीं। इसमें क्या होता है, पूरा हवा बनाता है इंजन में, जब आप एक्सीलरेटर लेके चलेगा वहीं आएगा, पूरा प्रेशर से हवा बनाता है। प्रेशर से हवा बनाएगा तो जितना भी रहेगा सब भी कचरा कर देगा और उसमें जो है गैस फैलने लगेगा, गैस फैलेगा तो इंजन आपका अच्छा से जो चलेगा नहीं। तो चलिए यहाँ पे हम वॉश कर लेते हैं और आपको दिखाते हैं किस तरीके से फिटिंग करना है। यहाँ पे देखिए कितना गंदगी इसमें भरा हुआ है जो हमने टोटल इसको वॉश किया। अब चलिए इसको दिखाते हैं आपको फिटिंग जो है कैसे करना है, क्या क्या चीज़ आपको लगाना है। तो फ्रेंड्स चलिए, पुराना टाइम जो है हमने निकाल लिया और यहाँ पे देखिए ये वाला जो इसका दांता है पूरा खराब हो गया और ये हमने जो है टीवीएस का टाइम चेन मार रखा है, जो यहाँ पे लिखा है आरटीआर 160 सीसी और इसका प्राइस है 525 रुपये। तो चलिए इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है काम है वो 3 काम करना है आपको और 3 सेटिंग करना है। 3 सेटिंग करने के बाद बाइक का आवाज़ है पूरा क्लियर हो जाएगा। तो कैसे होगा चलिए उसको करके दिखाते हैं। उससे पहले यहाँ पे इसका टाइमिंग चेंज है बाहर निकालते हैं, यहाँ से क्या जाए इसका टाइमिंग चेंज। इसमें पार्ट नंबर से आप मिला सकते हैं और निकाल के भी मिला सकते हैं, क्योंकि इसमें टाइमिंग जो है 4 वीक भी आता है। तो अगर इसमें टाइमिंग 160 भी लिखा रहता है और यहाँ पे आपको इससे नाप लेना है। अगर 4 वीक रहेगा तो इसमें तुरंत ही बढ़न हो जाएगा, यहाँ पर सेम लिखेगा लेकिन यहाँ पे बढ़ हो जाएगा। तो ये चेक कर लेना आपको। यहाँ पे हमने चेक कर लिया, अभी टाइमिंग चेंज सेम है और ये वाला पुराना वाला है और ये वाला नया वाला। तो देखिए 3 आपको सबसे ज़रूरी सेटिंग करना है। कौन सी सेटिंग है, देखिए यहाँ पे टाइमिंग चेन लगाए हम, यहाँ पे टाइमिंग चेन यहाँ आ गया। अब यहाँ पे देखिए जो इसका क्रैंक है जो यहाँ पे टप रहता है, देखिए ये वाला बिल्कुल फिरना चाहिए और यहाँ पे मार्क दिया रहता है। यहाँ पे देखो ये वाला इसका मार्क है, ये वाला मार्क दिया रहता है। इसका कनेक्टिंग का जो यहाँ पे लगा है लॉक, इसका मैग्नेट चाबी का इस पर मार्क रहता है, इस पर सेम होना चाहिए। अब यहाँ पे हो गया। चलिए ऊपर दिखाते हैं ऊपर कैसे करना है। तो चलिए यहाँ पे हमने जो है टाइमिंग चेंज, तो चलिए यहाँ पे हमने जो इसको टप कर लिया और यहाँ पे एक केम लेना है। अब यहाँ पे देखिए ये वाला जो इसका साइड है जो डॉट मार्का दिया है माइनस वाला, इसको इस साइड रखना है। अब कैसे रखना है, यहाँ पे हम इसको लगा दिए। अब इसका टाइमिंग चेन चला लेते हैं, मिलाकर कैसे रखना है देखिए। यहाँ पे जो है टाइमिंग चेन आसानी चढ़ जाता है, इसको छड़ से ज़्यादा नहीं करना है, ना ही कोई दाब दूब करना है। ऐसे आप इसको आसानी से बैठा सकते हैं। यहाँ पे बैठ गया
अब यहाँ पे एक चीज़ चेक कीजिएगा आप, यहाँ से इसका कनेक्टिंग नचाकर ये वाला जो केम है इसका बिल्कुल फोटो ले लीजिए। अब यहाँ पे देखिए ये वाला जिसका माइनस वाला मार्का है एकदम सेम इसके साइड में होना चाहिए, इसके नीचे ना ही ऊपर रखना है और ना ही ज़्यादा नीचे रखना है, इसके बराबर होना चाहिए। मैं इसको दिखाता हूँ, देखिए इतना पे रखना चाहिए, इतना पे इसको रखना है। इतना पे रखते हैं तो टाइम मिशन इसका ख़राब नहीं होगा और गाड़ी जो है पूरा पिकअप देगी। तो इतना पे इसको कर लेना है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका टाइम मिशन टाइट नहीं करेंगे, अभी इसका प्लेट कसेंगे और बताएंगे आपको क्या सेटिंग इसमें करना होगा। यहाँ टाइम मिशन का 2 सेटिंग बता दिए, 1 सेटिंग और इसमें रह गया। तो चलिए इसका प्लेट जो है ऊपर का लगा लेते हैं, उसके बाद दिखाते हैं और जो काम है उसको आपको कैसे करना है। इसका टाइपिट एडजस्ट करना है, टाइपिट एडजस्ट से जो आवाज़ मिलता है, चलिए उसको लगा के दिखाते हैं। अब यहाँ पर लगा रहे हैं हम सुजुकी बॉन्ड का सोल्यूशन। अब ये सोल्यूशन लगाने से क्या होता है, यहाँ पे लीक भी नहीं रहता और ये सोल्यूशन ऐसा है तुरंत ही सट जाता है और यहाँ पे दिखता भी नहीं है। ये सोल्यूशन जो है दिखता भी नहीं है। चलिए यहाँ पे हम लगा लेते हैं, इसको लगा कर भी इसका प्लेट लगाते हैं। उसके बाद से बताते हैं टाइपिट जो है आपको कैसे एडजस्ट रखना है। टाइपिट आप एडजस्ट कर दिए तो समझिए इसका आवाज़ एकदम मक्खन निकलेगी। तो यहाँ पे हम इसको सोल्यूशन लगा लिए अभी। अभी चलिए यहाँ पे हम बिठाए थे बिना कोई दिक्कत का, यहाँ पे जो बैठ जाएगा आराम से। अभी यहाँ पे बैठ गया, देखिए। चलिए अभी टोटल इसका बोल्ट कस लेते हैं। देखिए जो पुराना टाइम मिशन था यहाँ पे पूरा यहाँ पे सट गया था, जिसकी वजह से काफ़ी आवाज़ कर रहा था। और यहाँ पे इसको हम एडजस्टर जो ढीला करेंगे, देखिए अभी टाइट हो गया। अभी देखिए इसमें कितना अंतर आ रहा है, यहाँ पे अभी एक भी ढील नहीं है। सो आवाज़ जो है इसका जो है पूरा मस्त निकलेगा। तो चलिए यहाँ पे इसका बोल्ट जो यहाँ का लगा लेते हैं, ये वाला बोल्ट इसका लगा लेते हैं। उसके बाद से मैग्नेट कसते हैं और दिखाते हैं टाइपिट जो है आपको कितना पर एडजस्ट रखना है, ताकि बाइक भी बंद ना हो और इसमें कोई चीज़ प्रकार का प्रॉब्लम भी ना आए। तो चलिए यहाँ पे इसका मैग्नेट हम लगा लेते हैं। उसके बाद से बताते हैं आपको टाइपिट जो है कितना पर एडजस्ट करना है। तो उससे पहले हम मैग्नेट इसका टाइट कर लेते हैं। तो चलिए सबसे जो जरूरी काम था इसका तीसरा नंबर का वो है टाइपिट इसका जो एडजस्ट करना। यहाँ पे टाइपिट आपको खोल लेना है। अगर वो टाइपिट टाइट होगा तो आपको जो है थोड़ा सा ढीला कर देना है, मतलब उसमें साइड पले होना चाहिए, हाड़ा पले उसमें नहीं होना चाहिए। ये चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। तो इसमें जो है हम साइड पले करेंगे। अभी जितना ये टाइट होगा उसको पूरा ढीला कर देंगे। अब देखेंगे इसमें साइड पले कितना पे आ रहा है, तो उसके बाद से इसका टाइपिट जो है एडजस्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमने जो है साइड प्लेस में कर लिया, आपको भी साइड प्लेस में कर लेना है। दोनों साइड प्लेस में होना चाहिए। अब यहाँ पे चलिए इसका कसते हैं मैग्नेट कवर, इसका टाइपिट ढक्कन, इसके बाद उसका आवाज़ जो है साउंड सुनाते हैं। सो फ्रेंड्स जस्ट हमने बाइक का जो है टाइम मिशन डाल लिया और सारा सेटिंग आपको बता दिया कैसे सेटिंग करना। BS6 बाइक है और यहाँ पे मैं किलोमीटर दिखाते हैं। मैं बोला था इसका 22,000 चले, लेकिन 22,000 चली, 20,922 चली है। और यहाँ पे इसकी मैं आवाज़ सुना देता हूँ। अभी देखिए इसका साउंड, देखिए अभी देखिए भाई सेटिंग करने में कोई खास दिक्कत नहीं होता, बस आपको जो चीज़ को समझना होता है और उस तरीके से डलवाना होता है। अब यहाँ पे मैं इसका ऑसिलेटर लेकर दिखा दूँ। अभी इसका आवाज़ किस तरह, अभी लगे सुना देता हूँ। अभी देखिए अभी देखिए इसका साउंड जो है किस तरह से निकल रहा है। अभी कितना भी इसको चला दीजिए इसका साउंड नहीं बदलेगा, ना ही इसमें कोई दिक्कत आएगा। अगर बढ़िया से आप सेटिंग करते हैं, कोई भी चीज़ का बढ़िया सेटिंग करते हैं तो अच्छा चलता है। तो यहाँ पे हमने बता दिया किस तरीके से आपको सेटिंग करना है। उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छा लगा हो।